एग्ज़ाम्स के लिए, सब इंजीनियर के लिए, तो वो बुक है हमारी कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन। और इसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है, उसके अंदर पहला एमसीक्यू जो है वो है मास ऑफ वन बैग हाफ बैग सॉरी पोर्टलैंड सीमेंट इज़। हम सब जानते हैं कि 50 केजी जो होता है उसका वज़न होता है, और हाफ बैग का हमारा मास जो होगा वो 25 केजी होगा। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, आम पोर्टलैंड सीमेंट का जो इब्तदाई सेटिंग का टाइम होता है वो 30 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो 600 मिनट होता है। परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ लाइम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर जो लाइम होता है उसकी मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, उसको जब मैन्युफैक्चर बनाया जाता है तो वो 60 से 67% होती है। परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना की जो परसेंटेज है, एल्यूमिना कहते हैं क्ले को, क्ले की जो परसेंटेज है वो होती है 3 से 8%, और जो सिलिका है उसकी परसेंटेज होती है 17 से 25%। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये आमतौर पे इंटरव्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। उसके बाद है फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट रिस्पॉन्सिबल केमिकल कंपाउंड इज़, जो सबसे इनिशियल सेटिंग जो होती है जो कि 30 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाती है, ये C3A की वजह से होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, एक जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ होता है। इसका मकसद जो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट है, जो कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर इसको हार्ड करना शुरू कर देता है। अकॉर्डिंग टू फाइनेस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रिटेन परसेंटेज शुड नॉट बी मोर देन, तो ये कहता है कि जो फाइनस है यानी कि बारीकपन जो है कंक्रीट सॉरी सीमेंट का, वो कितना होना चाहिए। वो इसमें ये कहता है कि जो हम सीव लगाते हैं, बेसिकली बारीकपन के लिए सीव एनालिसिस होता है, और सीव एनालिसिस के अंदर ये देखा जाता है कि ये जो कंक्रीट है सॉरी जो सीमेंट है वो कितना बारीक है। तो ये कम से कम भी जो है 10% से ज़्यादा जो है इसका रिटेन परसेंटेज नहीं रहना चाहिए। उसके बाद है सीमेंट सैंड रेशो ऑफ मोर्टर प्रिपेयर्ड फॉर कंप्रेशन टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का जो कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है, इस ये एमसीक्यूज जो है 2025 के अंदर भी आया था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, कि सीमेंट के कंप्रेशन टेस्ट के लिए जो सीमेंट और सैंड का रेशो रखा जाता है वो 1:3 रखा जाता है। उसके बाद एमसीक्यू है कि एडमिक्सचर यूज टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है वो कम करने के लिए कम करने के लिए जो है वो एक्सीलरेटर यूज़ होता है। अगर हमने उसका टाइम बढ़ाना है कंक्रीट का, तो हम उसके अंदर रिटार्डर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज़ करना है तो ये रिटार्डर होगा। एग्रीगेट इन कंक्रीट प्ले रोल ऑफ इनर्ट, बेसिकली इनर्ट उस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो जब हम कंक्रीट के अंदर सीमेंट और एग्रीगेट और वाटर डालते हैं, तो बेसिकली तो हाइड्रेशन प्रोसेस वाटर और सीमेंट का हो रहा होता है। एग्रीगेट जो होता है उसका कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, वो जस्ट एक स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है। लाइम प्रेजेंट इन सीमेंट कॉज, जो चूना हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो लाइम यूज़ होता है सीमेंट के अंदर, उसका बेसिकली मकसद क्या है कि एक तो वो स्ट्रेंथ देता है और दूसरा साउंडनेस देता है। सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट इज़ डिटरमिन्ड टू, अच्छा सेटिंग जो सीमेंट का सेटिंग टाइम है वो किस लिए मालूम किया जाता है, वो प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट के लिए मालूम किया जाता है कि हम जो है कितनी दूर से लेकर जाएंगे कंक्रीट को, और कहाँ पर हमने इसको पोर करना है, और उसकी प्लेसिंग क्या है। तो बेसिकली फाइनल स्टेज जो है वो उसकी प्लेसिंग है। विकेट एपरेटस इज़ यूज टू परफॉर्म रा तो विकेट टेस्ट जो होता है उसके अंदर विकेट अपरेटस यूज़ होता है। तो बेसिकली जो विकेट अपरेटस है वो हमारा यूज़ होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। उसके बाद है अपरेटस यूज़ टू फाइंड द सेटिंग टाइम्स ऑफ अ सीमेंट, इसमें कौन सा अपरेटस जो है वो सेटिंग टाइम मालूम करने के लिए यूज़ होता है, तो वो विकेट अपरेटस ही है। तो बेसिकली विकेट अपरेटस हमारा कंसिस्टेंसी के लिए भी यूज़ हो रहा है, और विकेट अपरेटस हमारा सेटिंग टाइम के लिए भी यूज़ हो रहा है। क्वांटिटी ऑफ जिप्सम मिक्स्ड इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर इज, तो जिप्सम यूज़ होता है सीमेंट के अंदर, और उसका मकसद क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसके अंदर कितनी परसेंटेज यूज़ होती है, वो जस्ट 3% यूज़ होती है, और 3% इसलिए यूज़ होती है कि जिप्सम एज अ रिटार्डर भी यूज़ होता है सीमेंट के अंदर। तो ज़्यादा अगर परसेंटेज उसकी डालेंगे तो फिर वो सेटिंग टाइम में जो है उसका इशू क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच एक्ट फर्स्ट विद वाटर, तो बेसिकली ये C3A ही है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ही है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो बेसिकली इसलिए भी जो है वो पानी के साथ पहले रिएक्ट करता है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एमसीक्यूज़ में कि ये सीमेंट को सेट होने के अंदर मदद देता है। उसके बाद है कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ रोटरी किलन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट,
बेसिकली रोटरी किलन से मुराद है वो भट्टी जिसके अंदर सीमेंट बनता है, तो उसके अंदर टेम्परेचर 1450 डिग्री 1450 डिग्री जो है वो रखा जाता है। काज ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड से मुराद है कि उसके हजम के अंदर, उसके वॉल्यूम के अंदर जो है वो इंक्रीज़ हो जाना उसका, तो बेसिकली वो डैम्पनेस की वजह से, नमी की वजह से होता है। चाहे वो नमी बारिश की सूरत में आ रही है, चाहे वो ज़मीन से नमी हासिल कर रही है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद है सेल्फ टेस्ट नंबर 2। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज़ नियरली इक्वल टू। तो बेसिकली ये जो है कन्वर्जन है कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो है, जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करती है, ये किसकी इक्वलेंट है, तो ये 0.1 kg/mm स्क्वायर है। ये 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो है 1 मेगा पास्कल के इक्वल भी होती है। अंडर सेम कंडीशन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स ऑन, एक जैसे हालात के अंदर जो है वो कंक्रीट जो है वो बेसिकली वाटर सीमेंट रेशो पे ही डिपेंड करती है मोस्टली, कि आपने क्या वाटर सीमेंट रेशो रखा है, वो कितना जो है स्ट्रेंथ गेन करेगी, ये सब चीज़ें। विदाउट क्रशिंग द सैंपल और स्ट्रक्चर मेथड ऑफ टेस्टिंग इज़, बेसिकली अगर हमने कंक्रीट को चेक करना है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके अंदर कोई इशू तो नहीं है, उसको हम तोड़ना नहीं चाहते, तो उसके लिए जो है वो स्मिथ रिबाउंड हैमर टेस्ट जो है वो यूज़ होता है, और इसका एक प्रोसेस होता है ख़ास। मेन काज ऑफ गेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज़, कंक्रीट को जो चीज़ स्ट्रेंथन करती है वो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है। बेसिकली जब सीमेंट पानी के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, उसके अंदर हीट जो है वो रिलीज़ होती है, जो बेसिकली जो है वो स्ट्रेंथ का बायस बनती है। द बेस्ट चेक ऑफ क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज़, किसी भी जो बेहतरीन तरीका है हाँ कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करने का, वो बेसिकली क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है। चाहे वो क्यूब की सूरत में हो सकती है, चाहे वो सिलेंडर की सूरत में हो सकती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज कम्पेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हम सब जानते हैं कि कंक्रीट जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अंदर जो है वो मजबूत होती है 90%, और 10% सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ में। तो किसी भी आरसी कंक्रीट के अंदर जब हम सरिया इसलिए प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्टील बार, के वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली इंप्रूव हो जाए। टेम्परेचर फॉर क्योरिंग ऑफ कंक्रीट सैंपल, अगर हम कंक्रीट का सैंपल जो है लेबॉर्ट्री के अंदर क्योर करते हैं उसको 7 दिन के लिए क्रश करने के लिए, या 14 डेज़ या 28 डेज़ के लिए, तो बेसिकली 20 डिग्री पानी के अंदर हम उसको डिप करके रखते हैं। टेस्ट ऑफ कंक्रीट परफॉर्म्ड ऑन ट्रायल बेसिस, कंक्रीट के ऊपर जो हम तजर्बात करते हैं उसकी ताकत को देखने के लिए, तो उन टेस्ट को हम प्रीलिमिनरी टेस्ट कहते हैं। उसके बाद एक पूरा जो है वो टेबल बनता है कि बाय वेट या बाय वॉल्यूम या बाय रेशो कितनी कितनी चीज़ें अज्जा जो हैं उस कंक्रीट में डालेंगे, तो एक हम एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ हासिल कर सकते हैं। एक्स-रे एंड बीटा रे टेस्ट फॉर कंक्रीट इज़ यूज्ड फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अच्छा उसके बाद हम सब जानते हैं कि कंक्रीट को के जो चेक करने के लिए, फ्रैक्चर करने के लिए जो हम सैंपल स्पेसिमेन यूज़ करते हैं, वो सिलेंडर भी होते हैं और क्यूब भी होते हैं। तो बेसिकली जो क्यूब होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथ ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सिलेंडर। सिलेंडर जो है क्यूब का जो है वो सिर्फ 80% ही स्ट्रेंथ हासिल करता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि मास ऑफ 1 kg बैग हम सब जानते हैं 50 kg, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट हम सब जानते हैं कि ये 1.25 CFT है। टू प्रिपेयर कंक्रीट ऑफ 1 to 4, अगर हमारे पास 1 2 4 की कंक्रीट है तो उसके अंदर बजरी कितनी लगेगी, हम सब जानते हैं कि एक 1 to 4 का हम सम लेंगे जो कि 7 बनता है। उसके बाद उसको 1.25 यानी कि ड्राई वॉल्यूम से में कन्वर्ट करने के लिए इसको 8.75 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को, जिससे आंसर 8.75 आ जाता है। उस 8.75 अब रेशो जो है 4 रेशो जो है इसके अंदर हमें ये बताती है कि ये बजरी है, तो 4 को डिवाइड कर देंगे 7 के ऊपर जो टोटल सम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे 8.75 से, जो कि हमारे पास आंसर आता है 5 CFT। तो बेसिकली जो बजरी या एग्रीगेट है वो हमारे पास 5 CFT आता है। अगर अगला कहता है कि अगला एमसीक्यू, टू प्रिपेयर कंक्रीट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट 0.60 वाटर सीमेंट रेशो, वाटर विल बी रिक्वायर्ड। तो मैंने पिछले ट्रांसपोर्टेशन में बताया था कि अगर ऐसा कोई एमसीक्यू आपके पास आ जाता है तो उसका आसान हल ये है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट उसने उसमें बताया हुआ है, तो 1 बैग ऑफ सीमेंट का मास 50 kg है, इसको 0.60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर 30 लीटर आता है। तो मैक्सिमम टाइम आंसर यही होता है। अगर साइट के ऊपर असल में ये आंसर तब होता है हमारे पास जब हमारे पास कंडीशन जो होती है वो लेबॉर्ट्री कंडीशन होती है। साइट के ऊपर अगर हम हमारे पास नमी भी होती है और ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं तो आंसर ऊपर नीचे हो सकता है उसके लिए। इन एन ऑर्डिनरी कंक्रीट वर्क, मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन इज, आम किस्म के कामों के लिए हम सब जानते हैं कि हाथ से मिक्स करके कंक्रीट डाल दी जाती है, उसको आर्बिट्रेरी मेथड कहा जाता है। फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ 3 इंचज साइज कंक्रीट एग्रीगेट इज,
फाइन मॉडुलस बेसिकली किसी भी चीज़ का बारीकपन चेक करने का एक टेस्ट होता है जिसको एफएम टेस्ट कहते हैं। बेसिकली तो ये कंक्रीट के अंदर सैंड की फाइन मॉडुलस ज़रूर चेक की जाती है, इसी तरह सीमेंट की फाइन मॉडुलस भी चेक की जाती है। तो एग्रीगेट अगर हमारे पास 3 इंचेस का है तो उसकी जो फाइन मॉडुलस है वो किस में रेंज करेगी, 5.5 से 6.7 वैल्यू के अंदर। फाइन मॉडुलस मेथड ऑफ मिक्स्ड डिज़ाइन इज़ आल्सो कॉल्ड। मैंने पहले बताया कि फाइन मॉडुलस में बारीकपन चेक किया जाता है, तो बारीकपन जो है वो सीव एनालिसिस से किया जाता है। तो सीव्स लगाई जाती हैं, छलनियाँ होती हैं, तो ये इसका आंसर भी सीव एनालिसिस है। मैक्सिमम डेंसिटी मेथड ऑफ मिक्स्ड डिज़ाइन इज़ वो मिक्स्ड डिज़ाइन कंक्रीट के लिए जो हम कहते हैं जिसमें हम मैक्सिमम डेंसिटी हासिल कर सकें, वो बेसिकली हमारे पास जो होता है वो ट्रायल मेथड होता है। ट्रायल मेथड के अंदर हम बार-बार रेशोज़ को ऊपर-नीचे करते हैं और जिसके अंदर हम मैक्सिमम डेंसिटी जहाँ पर हासिल कर सकें कम से कम अज्जा के अंदर, वही हमारा बेसिकली मेथड होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इसके अंदर कहते हैं कि स्क्वीज़िंग आउट वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्रेश कंक्रीट इज़ टर्म्ड एज़ जो फ्रेश कंक्रीट हम डालते हैं उसके अंदर से पानी जो बाहर निकलना शुरू होता है तो उसको ब्लीडिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है 2025 के पीपीएससी क्वेश्चंस में भी, सॉरी पेपर्स में भी। केमिकल प्रेजेंट इन मिक्सिंग वाटर यूज्ड फॉर कंक्रीट रिड्यूसेस द टाइम ऑफ सीमेंट। कहता है कि कंक्रीट तैयार करते हुए पानी में हम कोई ऐसे अज्जा शामिल कर दें जो कि सीमेंट का सेटिंग टाइम कम कर दे, बेसिकली उसको रिटार्डर के तौर पे यूज़ करें, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारे पास इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन लेस क्वांटिटी के अंदर। ये क्वांटिटी हमें पता होनी चाहिए, मिक्स डिज़ाइन में ये देखी जाती है। अगर हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे तो फिर वो मिक्स जो सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और वो सेट नहीं हो सकती। सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट फ्रेश कंक्रीट, अगर आपकी कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स यानी कि रेत सेपरेट नज़र आ रही है, स्लरी आपकी सेपरेट हो चुकी है और एग्रीगेट सेपरेट हो चुका है, तो इस फॉर्म ऑफ कंक्रीट को हम जो है सेग्रीगेशन कहते हैं। एफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज कॉज ड्यू टू सीमेंट में जो है हमारे पास सफ़ेद पाउडर नज़र आना शुरू हो जाता है। बेसिकली ये सॉल्ट्स की वजह से होता है, अल्कलीज की वजह से होता है। अगर हम अपनी ब्रिक मैसनरी करते हैं, जब ईंटों के ऊपर सफ़ेदी सी आ जाती है, वो बेसिकली सॉल्ट होते हैं, उसी इशू को फ्लोरेसेंस कहा जाता है। मटेरियल यूज इन कंक्रीट टू रिड्यूस ब्लीडिंग एंड इंक्रीजिंग वर्केबिलिटी। कंक्रीट में ब्लीडिंग को रोकने के लिए, यानी कि वाटर ऊपर ना आए आपका सतह के ऊपर, और वर्केबिलिटी से मुराद होती है कि आप कंक्रीट के तमाम जो स्टेप्स हैं उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम दें, वो बेहतरीन वर्केबिलिटी होती है। तो इन सब वर्केबिलिटी बेहतर करने के लिए और इसका जो है वो ब्लीडिंग रिड्यूस करने के लिए फ्लाई ऐश जो है वो यूज़ करते हैं। इंक्रीज इन स्ट्रेन ड्यू टू कंटिन्यूस लोड, इंक्रीज इन स्ट्रेन ड्यू टू कंटिन्यूस लोड इज कॉल्ड क्रीप। बेसिकली जब किसी चीज़ के ऊपर कंटिन्यूस लोड डाल रहा होता है तो वो स्ट्रेन उसके अंदर कंटिन्यू इंक्रीज इन स्ट्रेन हो जाती है, यानी कि उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। बेसिकली स्ट्रेन ये होता है, वो अपनी शक्ल में वापस नहीं आती है, तो इसी चीज़ को हम क्रीप कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में मैंने बताया था आपको कि क्रीप, रेल की क्रीप जो होती है वो भी यही चीज़ होती है। इवेपरेशन ऑफ वाटर मिक्सड इन कंक्रीट कॉजेज, अगर हम कंक्रीट डालते हैं और मौसम बहुत गर्म है और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा वेपरेट हो गया उसके अंदर, और हम उसकी जो है उसके ऊपर कोई जो है वो उसकी क्योरिंग नहीं करते या फिर उसके ऊपर कोई क्योरिंग एजेंट नहीं लगाते, तो उससे क्या होगा कि श्रिंकेज बढ़ जाएगी, और अगर रेट ऑफ श्रिंकेज बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर क्रैक भी आना शुरू हो जाते हैं। टू डिटर्मिन वर्केबिलिटी ऑफ हार्ड कंक्रीट टेस्ट परफॉर्म्ड इज, हार्ड कंक्रीट का वर्केबिलिटी टेस्ट जो है वो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है, और एक वीबी टेस्ट भी होता है। रेट ऑफ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इन अर्ली स्टेज हाई होता है, क्योंकि पानी ज़्यादा होता है और वो पानी वेपरेट करता है उसके अंदर से, फ्रेश कंक्रीट के अंदर से, तो उसका जो है उसके अंदर जो श्रिंकेज का रेट है वो भी इंक्रीज़ करता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो जितना होगा उसकी वर्केबिलिटी भी वैसी ही होगी। स्लम कोन का साइज़ उन्होंने बता रखा है, तो टॉप से 4 इंचज़ है, बॉटम से 8 इंचज़ है, सॉरी, और उसकी हाइट जो होती है वो 1 फीट होती है, तो ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर होगा, बी ऑप्शन। हाइट ऑफ स्लम कोन इज 12 इंचेस। सेटलमेंट ऑफ कंक्रीट, बेसिकली वही कह रहा है कि जब हम स्लम टेस्ट करते हैं और स्लम कोन को रिमूव करते हैं तो उस सेटलमेंट को क्या कहते हैं, बेसिकली वही स्लम्प होता है। और फिर हम उसमें देखते हैं कि स्लम्प की टाइप क्या है, क्या वो बिल्कुल कोलैप्स है। कोलैप्स आमतौर पे जब पानी ज़्यादा होता है, या शेयर है, वो, या वो उस कौन सी टाइप है, या ट्रू स्लम्प है हमारे पास। उसके बाद बेस्ट शेप ऑफ कंक्रीट फॉर गुड वर्केबिलिटी, अगर हम वर्केबिलिटी बेहतरीन चाहते हैं तो उसके अंदर हमें राउंड एग्रीगेट जो है वो यूज़ करना होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पानी की जो है वो एक है। मेथड ऑफ मेजरिंग वर्केबिलिटी,
वर्केबिलिटी जो है वो मेजर करने का तरीका कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है। इसमें हम पहले भी डिस्कस कर चुके। मेथड ऑफ सॉरी सूटेबल टेस्ट टू मेजर वर्केबिलिटी ऑफ अ हार्ड कंक्रीट इज, हार्ड कंक्रीट के लिए वीबी टेस्ट भी जो है वो यूज़ होता है। डायामीटर, अब स्लम्प जब टेस्ट करते हैं आपको पता है, तो एक स्लम्पिंग रॉड होता है, एक स्लम्प रॉड होता है जो यूज़ होता है उसके अंदर, उसकी जो है वो टैंपिंग और उसके अंदर स्लम्प कोन के अंदर मारने के लिए, ताकि वो वर्ड्स को फिल अप करे। रॉडिंग के लिए यूज़ होता है बेसिकली। उसका जो डाया होता है वो 16 होता है। और जब हम सिलेंडर भरते हैं कंक्रीट के, तो नंबर ऑफ़ लेयर्स जो डाली जाती हैं, जो उससे कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट लगता है, वो 4 होता है। और सिलेंडर जब हम फिल करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, तो उसके अंदर 3 लेयर्स होती है, एक इजाफी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा। उसके बाद है प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज़ स्ट्रॉन्ग इन,